नमस्कार भक्तों, आज हम आपके लिए परिवर्तनीय एकादशी व्रत कथा लेकर आए हैं। युधिष्ठिर जी कहने लगे कि हे भगवान, भद्रपद शुक्ल एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि तथा इसका महत्व कृपया करके मुझसे कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महत्व मैं तुमसे कहता हूँ। तुम ध्यानपूर्वक सुनो। यह परिवर्तनीय एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर उपाय और कोई नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोकों पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इस व्रत के करने से अवश्य ही मोक्ष मिलता है। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप हो जाते हैं। जिसने भद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया और उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया, अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान कर्मठ लेते हैं, इसीलिए इसको परिवर्तनीय एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर जी बोले कि हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और कर्मठ लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप में रखकर क्या क्या लीलाएं की। चतुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझे विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे राजन, आप अब सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विधि विधान प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों को पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से दृश्य के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोचकर विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति जी सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नमस्कार होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इनकी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण कहने लगे, मैं वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, हे ये मुझको तीनों लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुक्षुक याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भुवलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महालोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योग्य, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष्य आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूतकों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि को हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया।
फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इस प्रकार दूसरी क्षीरसागर में शेषनाग के षष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसीलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते या सुनाते हैं उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय।